हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 12 का एक्सरसाइज 11A, जिसमें हम देखेंगे आर.एस. अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन। इस लेक्चर में हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें एक्सरसाइज 11A का क्वेश्चन नंबर 12 यानी 12 नंबर क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका प्रीवियस क्वेश्चंस, इसका प्रीवियस एक्सरसाइज तथा इसका इंट्रोडक्शन पार्ट किया हुआ है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है या फिर जो उसका वीडियो है प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है। आप प्रीवियस वीडियो को हमारे प्लेलिस्ट के थ्रू या फिर जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है उसके थ्रू जाके देख सकते हैं। आप एक बार प्रीवियस वीडियो को जरूर वॉच करें, आप प्रीवियस क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करें, ताकि आपकी जो भी डाउट्स है वो प्रीवियस क्वेश्चंस और प्रीवियस वीडियो में ही पता चल जाए। और वो डाउट्स क्लियर होने के बाद जब आप इस क्वेश्चंस को कर रहे हैं तो आपको काफ़ी ईजी तरीके से समझ में आएगा और क्वेश्चंस बनाने में मन भी लगेगा। इसलिए आप एक बार प्रीवियस वीडियो को जरूर वॉच करें, क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करें। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एक्सरसाइज 11A का जो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें पहले क्वेश्चन आप ध्यान से समझे। क्वेश्चन बोला जा रहा है इन इनवर्टेड कोन हैज अ डेप्थ ऑफ 40 सेंटीमीटर एंड अ बेस ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, वाटर इज poured into it a rate of 1.5 cubic centimeter per minute। ठीक है, पहले पढ़ ले। फाइंड द रेट ऑफ विच द लेवल ऑफ वाटर इन द कोन इज राइजिंग व्हेन द डेप्थ इज 4 सेंटीमीटर। यानी आपसे क्वेश्चंस में बोला जा रहा है कि एक इन्वर्टेड कोन है। इन्वर्टेड कोन मतलब उल्टा कोन है। कोन तो ऐसे होता है आपका ना, ये आपका होता है, लेकिन ये इन्वर्टेड कोन है। तो इन्वर्टेड कोन है तो ये कैसा है, ऐसा आपके पास एक इन्वर्टेड कोन है। ठीक है, बोला जा रहा है कि जो इन्वर्टेड कोन है, ये कोन लग रहा है कि हमारा तिरछा हो गया, इसको सीधा कर लेते हैं। ये जो आपका इन्वर्टेड कोन है, इस कोन में बोला जा रहा है इन्वर्टेड कोन हैज अ डेप्थ इज 40 सेंटीमीटर। इसका जो डेप्थ है यानी जो इसका हाइट है, ठीक है, वो कितना है 40 सेंटीमीटर, ये आपका हो गया। और इसका बेस ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर है। इसका बेस कितना है रेडियस का, 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब आपसे बोला जा रहा है 5 सेंटीमीटर पोर्ड, मतलब इसमें पानी भरा जा रहा है कितने के रेट से, 1.5 क्यूबिक सेंटीमीटर के हिसाब से इसमें पानी भरा जा रहा है। पोर्ड मतलब पानी भरना। फाइंड द रेट ऑफ विच द लेवल, आपको बताना है कि इसका जो लेवल है वो किस हिसाब से इंक्रीज, जब इसमें आप पानी भरिए तो इसका लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा ना। वो जो लेवल है वो किस हिसाब से बढ़ रहा है, जबकि इसका डेप्थ 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, डेप्थ आपको फिर से यहाँ पे दे रखा है, यहाँ तक में आपको बताना है ये कितना है आपका 4 सेंटीमीटर है। यहाँ तक में आपको बताना है कि ये किस हिसाब से राइज करेगा। अब व्हेन द डेप्थ इज 4 सेंटीमीटर, अब इसका नेमिंग कर लेते हैं। तो नेमिंग कैसे कर लें, यहाँ पे ए रख देते हैं, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे कर लेते हैं डी, यहाँ पे कर लेते हैं ई। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में आप सबसे पहले देखें, इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको रेडियस कर लेते हैं। और ये एच के हिसाब से आपका बढ़ना चाहिए डेप्थ ना, डेप्थ जो आपका एच के हिसाब से बढ़ना चाहिए। ये आपका एच नहीं दिया हुआ है, यही एच हमें तो फाइंड करना है। इसको हम ले लेते हैं एच। ठीक है, अब यहाँ पे जो दिया हुआ है पहले उसको मेंशन करते हैं। आप देखिए जब पानी भरते हैं तो पानी जो भरते हैं तो कितना होता है 1.5 क्यूबिक सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से। यानी कि dV/dt, V फॉर वॉल्यूम, पानी भर रहे हैं तो वॉल्यूम ही तो बढ़ रहे हैं, यानी dV/dt जो है ये आपको गिवन है 1.5 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट के हिसाब से। ठीक है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है विच द लेवल ऑफ वाटर, यानी पानी का जो लेवल ऑफ वाटर है वो किस हिसाब से इंक्रीज करेगा जब उसका डेप्थ 4 सेंटीमीटर पे हो। यानी कि हमें निकालना है dH/dt कब, एट h इक्वल टू कितना पे 4 सेंटीमीटर पे, ये हमें निकालना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम देखते हैं, पहले यहाँ पे आते हैं इन ट्रायंगल। यहाँ पे आपके पास 2 ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं, देखें ABC, और कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ABC एक ट्रायंगल बन रहा है, एक पूरा ट्रायंगल ABC, और एक आपके पास बन रहा है ADE। तो दोनों ट्रायंगल लेते हैं।
ट्रायंगल ए बी सी एंड ए डी ई में। तो जब आप दोनों ट्रायंगल लेंगे, कौन कौन, ए बी सी और ए डी ई, तो दोनों ट्रायंगल के बीच में देख ले रिलेशन क्या है, दोनों ट्रायंगल आपका सिमिलर है। तो आप लिख सकते हैं ए बी सी सिमिलर होगा ए डी ई का। जब ये दोनों सिमिलर होगा, जब ये दोनों सिमिलर होगा तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं बी सी बाई डी ई, ठीक है, बी सी बाई डी ई, यहाँ से भी आप लिख सकते हैं बी सी बाई डी ई इक्वल होगा, इक्वल क्या हो जाएगा, ए बी बाई बी डी का, ए बी बाई ए डी ना, इस ट्रायंगल में देख रहे हैं, तो ए बी बाई ए डी का। तो यहाँ पे लिखते हैं ए बी बाई ए डी का। यहाँ तक एक बार फिर से समझा देते हैं। आपके पास दो ट्रायंगल है ए बी सी, दोनों ट्रायंगल आपके रिलेशन क्या है इसके बीच में, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, बी सी बाई डी ई इक्वल टू ए बी बाई डी ए, यही होगा ना, या ए डी, ये कर दिए। अब यहाँ पे आप देखें तो बी सी आपके पास कितना है, बी सी ये आपको गिवन है 5, ठीक है। डी ई कितना है आपके पास, डी ई को हम आर लिए हुए हैं, तो इसको कर लेते हैं आर इक्वल टू ए बी कितना है, ए बी पूरा आपको दिया हुआ है 40, तो ये हो जाएगा 40 बाई ए डी कितना है, ए डी आप देखें, ए डी को हम एच किए हुए हैं, तो इसको रख देते हैं एच। अब ये क्या हो जाएगा, अब जब इसको आप क्रॉस मल्टीपल कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5h इक्वल टू 40r हो जाएगा, 5h इक्वल टू 40r। अब ये क्या हो जाएगा, h इक्वल टू आपके पास हो जाएगा, ये हो जाएगा 40r बाई 5, ये हो जाएगा, यानी h इक्वल टू क्या हो जाएगा, h इक्वल टू हो जाएगा आपके पास, जब इसको डिवाइड करेंगे तो 8r या फिर r इक्वल टू h बाई 8, ठीक है। यहाँ पे r का वैल्यू आ गया या फिर h का वैल्यू, दोनों हम यूज कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, अब इसके बाद आपका हो जाएगा वी नो डैट वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम को वी बोलते हैं 1/3 पाई आर, आर तो हम पहले निकाल रखे हैं h/8, तो इसको कर दें h/8 का स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, v इक्वल टू 1/3 पाई एच स्क्वायर बाई 64 इंटू एच, ठीक है। तो इतना तक हम क्या किए हुए हैं, एक बार फिर से आपको समझा देते हैं, फिर अगले स्लाइड में इसको हम देखते हैं। सबसे पहले आपके पास एक इन्वर्टेड कोन है जो कि पिक्चर में बनाए हुए हैं। इस कोन में जो इसका रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर, जो इसका हाइट है 40 सेंटीमीटर है। इसमें पानी भरा जाता है, तो पानी को हम किस हिसाब से भरें, कितना, यहाँ पे पानी जो है 1.5 क्यूबिक सेंटीमीटर के हिसाब से आप पानी को भर रहे हैं, ये आपको दिया हुआ है। तो इसका जो हाइट है वो किस हिसाब से इंक्रीज करेगा, जबकि जो उसका डेप्थ 4 सेंटीमीटर हो, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन है। अब dv बाई dt जो पानी आप भर रहे हैं वो तो आपको गिवन है 1.5 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट, और dh बाई dt आपको निकालना है कब, एट h इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें दो ट्रायंगल लिए हैं, इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल और ADE, दोनों ट्रायंगल में ADE में, ठीक है। दोनों ट्रायंगल में यहाँ पे BC बाई AD, BC बाई DE या ED बोल सकते हैं, फिर AB बाई AD बोल सकते हैं। BC आपके पास कितना है, BC जो है वो 5 है, देखें यहाँ पे BC कितना है 5 है, और DE कितना है, DE जो आपके पास है वो R है, ठीक है, DE R है। AB कितना है, तो AB आप पूरा 40, और AD कितना है, AD को H किए हुए हैं, बस इसको कुछ नहीं किया, इसको इससे साथ क्रॉस, इसको इससे साथ क्रॉस, यानी 5H इक्वल टू 40R, H इक्वल टू क्या हो जाएगा 40/5R, यानी H इक्वल टू 8R या फिर R इक्वल टू H/8। अब आपको पता होना चाहिए वी नो डैट वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो वॉल्यूम को V इक्वल टू 1/3 पाई और H के जगह, सॉरी यहाँ पे R के जगह पे H/8 रख दिए, H/8 स्क्वायर इंटू एच, V इक्वल टू हो जाएगा 1/3 पाई H स्क्वायर बाई 64 इंटू एच। अब इतने पार्ट तक आप एक बार नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हम यहाँ तक देख चुके थे, ठीक है। V इक्वल टू 1/3 पाई H स्क्वायर बाई 64 इंटू एच, ये आ चुका था।
अब इसको थोड़ा सा लिख देते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, v इक्वल टू पाई बाई 3 इंटू 64, 3 इंटू 64 इंटू, यहाँ पे देखें h में, h स्क्वायर में h से करें तो क्या हो जाएगा, एच क्यू हो जाएगा। बस इसको थोड़ा सा अरेंज कर दिए, कुछ नहीं किए हैं। एच स्क्वायर में h से करें तो एच क्यू, और ये पाई में 1 से करें तो पाई, और 64 इंटू 3, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, अब यहाँ से मेन आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है। क्या करेंगे यहाँ पे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड। अब जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तब क्या हो जाएगा, तब ये आपके पास हो जाएगा dv बाई डी टी इक्वल टू, dv बाई डी टी इक्वल टू, एक बार पूरा का ले लेते हैं, d बाई डी टी पाई बाई 3 इंटू 64 इंटू एच क्यूब, ये हो जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा, dv बाई डी टी इक्वल टू पाई बाई 3 इंटू 64, तो आपका कांस्टेंट है ये बाहर, यानी किसका डिफ्रेंशिएशन, डी एच क्यू बाई डी टी का। अब यहाँ पे चेन रूल अप्लाई होगा ना, तो यहाँ पे चेन रूल अप्लाई हो तो क्या हो जाएगा, dv बाई डी टी इक्वल टू पाई 3 इंटू 64 इंटू, यहाँ पे एक बार डी एच क्यू बाई डी एच हो जाएगा ना, और फिर डी एच बाई डी टी, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा, dv बाई डी टी इक्वल टू आपके पास हो जाएगा पाई बाई 3 इंटू 64 इंटू एच क्यू का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, एच क्यू का डिफ्रेंशिएशन 3 आगे आएगा, यानी 3h 3 माइनस 1 इंटू डी एच बाई डी टी, डी एच बाई डी टी हमें फाइंड करना था, ये तो हमें फाइंड ही करना था, यहाँ पर रख देते हैं डी एच बाई डी टी, ठीक है। अब आप देखें, अब यहाँ पे dv बाई डी टी आपको गिवन है 1.5, तो यहाँ पर रख दें 1.5 इंटू dv बाई डी टी की जगह पे 1.5 रख दिए इंटू, ये यहाँ पे पहले इसको 1.5 इक्वल टू ऐसे कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 3h स्क्वायर ना, या फिर पाई बाई 3 इंटू 64, और ये क्या हो जाएगा 3h स्क्वायर, 3h स्क्वायर इंटू डी एच बाई डी टी, ठीक है, यहाँ तक। अब ये क्या हो जाएगा, अब ये आपके पास हो जाएगा डी एच बाई डी टी इक्वल टू डी एच बाई डी टी, ये हमें फाइंड करना है, डी एच बाई डी टी इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई 3 इंटू 64 बाई पाई इंटू एच स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे पाई 3h स्क्वायर जो है नीचे आ गया, और ये 3 इंटू 64 ऊपर आ गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ कटेगा, 1.5 364, और ये यहाँ पे 3h स्क्वायर है ना, तो 3 यहाँ पे छूट गया, ये क्या हो जाएगा 3, तो 3 आपका कैंसिल, यानी कि बच क्या जाएगा आपके पास, बच जाएगा डी एच बाई डी टी इक्वल टू 1.5 इंटू 64 बाई पाई इंटू एच स्क्वायर। तो इतना पार्ट तक आप एक बार नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो प्रीवियस स्लाइड में हम यहाँ तक आ चुके थे, एक बार लिख देते हैं यहाँ पे, डी एच बाई डी टी इक्वल टू क्या आया था मेरे पास 1.5 इंटू 64 बाई पाई इंटू एच स्क्वायर, ये आया था। अब हमें निकालना क्या था वैल्यू, डी एच बाई डी टी एट एच इक्वल टू 4 पे, यानी आप लिख सकते हैं डी एच बाई डी टी एट एच इक्वल टू 4, तो क्या हो जाएगा 1.5 इंटू 64 बाई पाई इंटू यहाँ पे h की जगह पे क्या रखना है 4, यानी 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तब ये आपके पास कितना हो जाएगा, तब आपके पास आ जाएगा 1.5 इंटू 64 बाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई इंटू 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, और ये 16 4 जा हो जाएगा ना, यानी कि कितना हो जाएगा 1.5 में 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 15 में 4 से कराएंगे 60, यानी कि 6 हो जाएगा, पॉइंट है ना, तो 6 बाई पाई, यूनिट क्या आपके पास सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर पर मिनट हो जाएगा। बट आप आंसर देखेंगे तो आंसर आपका जो है सेंटीमीटर पर सेकेंड में है, तो इसको सेंटीमीटर पर सेकेंड में भी तोड़ सकते हैं, तोड़ देते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 6 बाई पाई इंटू मिनट को सेकेंड में चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब ये क्या हो जाएगा 10, यानी कि आपके पास फाइनली जो है 1/10 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। अब आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें।